तो एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है जो मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी, इसका इंतजार सभी। कौन है चढ़ावा चोर, किसने चोरी की और किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई, इस बात को लेकर सारी चीजें हो सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में पता चल जाए। इसमें कुछ सिफारिशें भी हो सकती हैं और हो सकता है कि जांच का दायरा भी बढ़ाए जाने की बात कही जाए। 8 आरोपियों तक क्या यह रिपोर्ट सीमित होगी या कुछ नए नाम जुड़े हैं, सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका की जांच की। ट्रस्ट के वित्तीय और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था की गहन जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने अयोध्या के वैदेही भवन का भी दौरा किया, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई और इसी बारे में दूसरे महंतों और सेवकों से पूछताछ की गई। चंपत राय, अनिल मिश्रा के बाद अब एसआईटी की नजर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी पर भी है। हालांकि गोविंद देव गिरी से जब सवाल पूछने की कोशिश की गई, वो ये बात कह रहे थे, मैं तो यहां रुकता ही नहीं हूं। वो अपने रोल को बिल्कुल अलग कर दे रहे थे, लेकिन जांच की आंच उन तक भी पहुंची। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर अभी का अपडेट क्या है, मैं आपको बिंदुवार बताता हूं। जो सूत्र बता रहे हैं, गोविंद देव गिरी की भूमिका और जिम्मेदारियों की जांच की जाएगी। और गोविंद देव गिरी की भूमिका को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले सवाल उठाए थे कि भाई सारे मामले में जब गबन कोष में है तो कोषाध्यक्ष की भूमिका को क्यों नहीं जांचा जा रहा है। तो अब जांच की आंच उन तक पहुंच रही है। एसआईटी ने कोषाध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों की पड़ताल की है, जो जानकारी मिल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, जांच के दौरान एसआईटी की टीम अयोध्या धाम में वैदेही भवन भी पहुंची थी। टीम ने महंत और सेवादारों से व्यवस्थाओं को लेकर गहनता से पूछताछ। ये पूछा गया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में चढ़ावा प्रबंधन की व्यवस्था में भूमिका कहां तक थी, गोविंद देव गिरी का रोल क्या था, ये बातें पूछी गई हैं। और एसआईटी की रिपोर्ट में गोविंद देव गिरी को लेकर क्या कहा गया है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इन सबके बीच गोविंद देव गिरी इस बात को मान रहे हैं कि अयोध्या में पाप हुआ है और वो इसके प्रायश्चित के लिए यज्ञ भी करवाने के लिए तैयार है। आपको ये सुनना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। गोविंद देव गिरी क्या कह रहे हैं, वो कैसे प्रायश्चित करने की बात कह रहे हैं, वो तो आपने सुन लिया। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या हो सकता है, मैं आपको ये बहुत जल्दी से बिंदुवार समझाता हूं। एसआईटी की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश एसआईटी की इस रिपोर्ट में हो सकती है। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह और गणना प्रक्रिया में खामियों पर फोकस हो सकता है। एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की मांग एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में की जा सकती है। एसओपी के पालन में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की बात कही जा सकती है। चढ़ावा चोरी रोकने के लिए मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है एसआईटी की इस रिपोर्ट में। लेकिन लोगों की दिलचस्पी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से ज्यादा इस बात पर है कि दोषी कौन है। क्या वो सिर्फ 8 किरदार या उसके अलावा भी कोई बड़े नाम भी इसमें हैं। मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, एक तो कोषाध्यक्ष को रोल को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले सवाल उठाए थे कि भाई गड़बड़ी कोष में तो कोषाध्यक्ष की भूमिका कैसे जांच के दायरे में नहीं है। तो अब एसआईटी की रिपोर्ट, जो सूत्र बता रही है कि एसआईटी रिपोर्ट में गोविंद देव गिरी का भी जिक्र है, जिनकी भूमिका को लेकर जांच की बात कही गई थी। दूसरा और क्या हो सकता है, मतलब सिफारिशों के अलावा लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि ये 8 किरदारी दोषी है या इसके पीछे कोई बड़ा नाम भी हो सकता है। देखिए, एसआईटी ने 2 चरणों में जांच की है। लगातार बयान लिए हैं, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के बयान लिए, कर्मचारियों के बयान लिए। उसमें ये पाया कि एक तो चढ़ावा प्रक्रिया अनिल मिश्रा देखा करते थे,
तो उनका दोस्त तो स्वाभाविक है कि उनकी निगरानी में सारी चीजें चल रही हैं और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार वो है लापरवाही के। गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष हैं, अगर कोषाध्यक्ष होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, कागजों की कार्रवाई में उनकी वो अनदेखी कर रहे हैं, नीचे क्या चल रहा है, कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना चढ़ावा जमा हो रहा है, ये अगर डेली प्रगति वो नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में वो अपने काम के प्रति उदासीन थे, लापरवाही उनकी भी बनती है। एसआईटी ने गोविंद देवगिरी को भी अपने इस जांच का हिस्सा बना लिया है और गोविंद देवगिरी को भी उनकी लापरवाही को भी इस रिपोर्ट में इंगित किया जा सकता है। अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसमें अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी और सुभाष श्रीवास्तव ट्रस्ट की ओर से और बाकी जो 6 घटनाकर्मी है जिनका अंतरिम रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया था, जिन पर पुलिस कार्रवाई चल रही है, वो लोग शामिल हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी की जो भूमिका की जांच है उस पर जो है दोनों की भूमिका पर संशय है, दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में है और अभी चढ़ावा चोरी में नहीं लेकिन लापरवाही के रूप में जरूर इन दोनों का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आ सकता है। इंतजार है मनीष कि इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है और कितनी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, कितनी बातें जो है वो सामने रखी जाती है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने। तो एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है जो मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी, इसका इंतजार सभी। कौन है चढ़ावा, किसने चोरी की और किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई, इस बात को लेकर सारी चीजें हो सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में पता चल जाए। इसमें कुछ सिफारिशें भी हो सकती हैं और हो सकता है कि जांच का दायरा भी बढ़ाए जाने की बात कही जाए। 8 आरोपियों तक क्या यह रिपोर्ट सीमित होगी या कुछ नए नाम जुड़े हैं, सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की भूमिका की जांच की। ट्रस्ट के वित्तीय और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था की गहन जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने अयोध्या के वैदेही भवन का भी दौरा किया जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई और इसी बारे में दूसरे महंतों और सेवकों से पूछताछ की गई। चंपत राय, अनिल मिश्रा के बाद अब एसआईटी की नजर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी पर भी है। हालांकि गोविंद देवगिरी से जब सवाल पूछने की कोशिश की गई वो ये बात कह रहे थे मैं तो यहां रुकता ही नहीं हूं, वो अपने रोल को बिल्कुल अलग कर दे रहे थे, लेकिन जांच की आंच उन तक भी पहुंची। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर अभी का अपडेट क्या है मैं आपको बिंदुवार बताता हूं। जो सूत्र बता रहे हैं गोविंद देवगिरी की भूमिका और जिम्मेदारियों की जांच की जाएगी और गोविंद देवगिरी की भूमिका को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले सवाल उठाए थे कि भाई सारे मामले में जब गबन कोष में है तो कोषाध्यक्ष की भूमिका को क्यों नहीं जांचा जा रहा है। तो अब जांच की आंच उन तक पहुंच रही है। एसआईटी ने कोषाध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों की पड़ताल की है, जो जानकारी मिल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं जांच के दौरान एसआईटी की टीम अयोध्या धाम में वैदेही भवन भी पहुंची थी। टीम ने महंत और सेवादारों से व्यवस्थाओं को लेकर गहनता से पूछताछ। ये पूछा गया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में चढ़ावा प्रबंधन की व्यवस्था में भूमिका कहां तक थी, गोविंद देवगिरी का रोल क्या था, ये बातें पूछी गई हैं। और एसआईटी की रिपोर्ट में गोविंद देवगिरी को लेकर क्या कहा गया है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इन सबके बीच गोविंद देवगिरी इस बात को मान रहे हैं कि अयोध्या में पाप हुआ है और वो इसके प्रायश्चित के लिए यज्ञ भी करवाने के लिए तैयार। आपको ये सुनना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। गोविंद देवगिरी क्या कह रहे हैं, वो कैसे प्रायश्चित करने की बात कह रहे हैं, वो तो आपने सुन लिया। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या हो सकता है, मैं आपको ये बहुत जल्दी से बिंदुवार समझाता हूं। एसआईटी की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश एसआईटी की इस रिपोर्ट में हो सकती है। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह और गणना प्रक्रिया में खामियों पर फोकस हो सकता है। एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की मांग एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में की जा सकती है। एसओपी के पालन में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की बात कही जा सकती है। चढ़ावा चोरी रोकने के लिए मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है एसआईटी की इस रिपोर्ट में। लेकिन लोगों की दिलचस्पी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से ज्यादा इस बात पर है
कि दोषी कौन है। क्या वो सिर्फ 8 किरदार या उसके अलावा भी कोई बड़े नाम भी इसमें हैं। मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। मनीष, एक तो कोषाध्यक्ष को रोल को लेकर टाइम्स नाम नवभारत ने सबसे पहले सवाल उठाए थे कि भाई गड़बड़ी कोष में तो कोषाध्यक्ष की भूमिका कैसे जांच के दायरे में नहीं है। तो अब एसआईटी की रिपोर्ट, जो सूत्र बता रही है कि एसआईटी रिपोर्ट में गोविंद देव गिरी का भी जिक्र है, जिनकी भूमिका को लेकर जांच की बात कही गई थी। दूसरा और क्या हो सकता है, मतलब सिफारिशों के अलावा लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि ये 8 किरदार ही दोषी है या इसके पीछे कोई बड़ा नाम भी हो सकता है। देखिए, एसआईटी ने 2 चरणों में जांच की है। लगातार बयान लिए हैं, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के बयान लिए, कर्मचारियों के बयान लिए। उसमें ये पाया कि एक तो चढ़ावा प्रक्रिया अनिल मिश्रा देखा करते थे, तो उनका दोस्त तो स्वाभाविक है कि उनकी निगरानी में सारी चीजें चल रही हैं और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार वो है लापरवाही के। गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है, अगर कोषाध्यक्ष होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, कागजों की कार्रवाई में उनकी वो अनदेखी कर रहे हैं। नीचे क्या चल रहा है, कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना चढ़ावा जमा हो रहा है, ये अगर डेली प्रगति वो नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में वो अपने काम के प्रति उदासीन थे, लापरवाही उनकी भी बनती है। एसआईटी ने गोविंद देवगिरी को भी अपने इस जांच का हिस्सा बना लिया है और गोविंद देवगिरी को भी लापरवाही के उनकी लापरवाही को भी इस रिपोर्ट में इंगित किया जा सकता है। अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसमें अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी और सुभाष श्रीवास्तव ट्रस्ट की ओर से और बाकी जो 6 गणनाकर्मी है जिनका अंतरिम रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया था, जिन पर पुलिस कार्रवाई चल रही है, वो लोग शामिल हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है ट्रस्ट की तरफ से, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी की जो भूमिका की जांच है उस पर जो है दोनों की भूमिका पर संशय है, दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में है और अभी चढ़ावा चोरी में नहीं लेकिन लापरवाही के रूप में जरूर इन दोनों का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आ सकता है। इंतजार है मनीष कि इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है और कितनी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, कितनी बातें जो है वो सामने रखी जाती है। बहुत शुक्रिया मनीष, आपका हमारे साथ जुड़ने